हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे पर्यावरण थीम्स के बारे में। दोस्तों, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं कि पर्यावरण की थीम कितनी होती है। तो पर्यावरण की 6 प्रकार की थीम होती है। तो उसमें कौन कौन सी थीम आती है। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जल, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा वस्तुएं जो हम बनाते हैं या चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो दोस्तों, ये 6 प्रकार की थीम्स होती हैं। इसको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ आपको। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, वो भी जान लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, पमी अपने आवास से भोजन, जल और वस्तुएं लेकर यात्रा पर निकली। पमी मतलब आपका हो जाएगा परिवार और मित्र। आवास, भोजन, जल, वस्तुएं, यात्रा, ये सब चीज़ें आपकी 6 प्रकार की थीम्स इसी एक वाक्य के अंदर समाहित हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये याद कर लिया तो फिर आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे 6 थीम्स को। आगे है दोस्तों परिवार और मित्र। इसके अंतर्गत कौन सी थीम आती है। परिवार और मित्र मेन थीम है। और सब थीम क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन सी थीम आती है। तो सब थीम में आपकी आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। दोस्तों, जहाँ पर आपसी संबंध के बारे में बतलाया जा रहा हो या काम और खेल के बारे में बतलाया जा रहा हो या जानवर या पौधे के बारे में चर्चा हो रही है, तो यह सब आपके परिवार एवं मित्र थीम के अंतर्गत आता है। ये याद रखना है। आगे जान लेते हैं दोस्तों कि पर्यावरण थीम बनानी कैसी चाहिए। पर्यावरण थीम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित का अर्थ ये है कि बालक को ही केंद्र माना जाए, बालक ही सर्वे सर्वा हो। तो इस तरह से बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों के हित में ही रहकर थीम बनानी चाहिए। आगे है दोस्तों, विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ें एवं एकीकृत तरीके से जोड़ें। दोस्तों, कहने का मतलब है कि बच्चों को नेचर से जोड़कर पढ़ाया जाए, उनकी सभ्यता संस्कृति से जोड़कर उनको शिक्षा दी जाए। हमें ऐसी थीम बनानी चाहिए। आगे है दोस्तों, विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। कहने का मतलब है दोस्तों, बच्चों के लेवल की चीज़ें बनाई जाए, जो बच्चों के दिमाग से ऊपर की चीज़ें ना बनाई जाए, यानी कि बच्चे जो पढ़ सकें वही लेवल का उनको विषय वस्तु बनाया जाए। आगे है दोस्तों, शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाए जो ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करे। कहने का अर्थ है दोस्तों, विषय वस्तु ऐसी डिजाइन की जानी चाहिए जो पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस लेकर आए। यह है दोस्तों, शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दिया जाए। कहने का अर्थ है दोस्तों, थीम ऐसी बनानी चाहिए जो कि प्रश्न पूछने पर मजबूर करे बच्चों को। तो इस प्रकार की थीम बनानी चाहिए। आगे है दोस्तों, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया जाए, बच्चा केवल सीखने पर ही ध्यान दे। इसका यही अर्थ होता है। आगे है दोस्तों, यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण परिवेश पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करे। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, अगर बच्चा किसी भी धर्म से या किसी भी जाति से आ रहा है तो किसी भी प्रकार की उसको ठेस न पहुँचे, ऐसी थीम हमें बनानी चाहिए जहाँ बच्चा अपने आप को कंफर्ट फील करे। तो इस तरह की थीम हमें बनानी चाहिए। आगे है दोस्तों, यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणा की व्याख्या न करें। दोस्तों, कहने का अर्थ है दोस्तों कि बच्चों को मूर्त धारणाओं में ही शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी हमें थीम बनानी चाहिए। आगे है दोस्तों, हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दें तथा सामूहिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, हमें ऐसी विषय वस्तु बनानी चाहिए जिसमें बच्चा करके सीखे। तो इससे जो है उसका सामाजिक विकास, मानसिक विकास में वृद्धि होगी। ऐसी थीम हमें बनानी चाहिए। आगे है दोस्तों, इसमें दैनिक जीवन की समस्या तथा घटना का समावेश होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई थीम आप बना रहे हैं तो उसमें समस्या और घटना को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। ऐसी थीम हमें बनानी चाहिए। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं परिवार और मित्र के थीम के अंतर्गत क्या आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, परिवार थीम के अंतर्गत
परिवार से हम क्या सीखते हैं, क्या महत्व है, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, खेल कौन कौन से होते हैं, जानवर की विशेषताएं, पौधों की विशेषताएं कौन सी होती हैं और इनका उपयोग इत्यादि की जहाँ चर्चा होती है तो वह परिवार और मित्र की थीम के अंतर्गत आता है। और यह थीम सबसे बड़ी होती है, ये भी याद रखना है। दूसरा है दोस्तों भोजन थीम। इस थीम के अंतर्गत भोजन के स्वाद, उसके पाचन, फल सब्जियां जो बाहर से आई हुई हैं या भोजन पकाने का तरीका एवं संरक्षण आदि के विषय पर चर्चा की जाती है। इसका अर्थ ये है दोस्तों, कौन सा भोजन कहाँ खाया जाता है, जैसे लिंगहू फेन कहाँ खाया जाता है, कचनार के फूल कहाँ खाए जाते हैं, सहजन के फूल कहाँ खाए जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है। अचार बनाने का तरीका क्या होता है, विटामिन का क्या महत्व है, तो ये सब चीज़ें भोजन की थीम के अंतर्गत आती हैं, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों तीसरा जल। जल थीम के अंतर्गत पानी के महत्व, पानी की कमी और प्रदूषण, पानी के स्रोत एवं संरक्षण, जल जनित रोगों के विषय में चर्चा की जाती है। जैसे दोस्तों डायरिया, मलेरिया ये सब जल जनित रोग होते हैं, तो इसके अंतर्गत जो बात जहाँ पर चर्चा की जाती है, पानी की कमी कहाँ है, प्रदूषण, जल प्रदूषण फैल रहा है, इन सब बारे में जहाँ बात की जाती है यह जल थीम के अंतर्गत आती है। आगे है दोस्तों आवास। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के आवास, लोगों के रहन सहन, पहनावा, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की जाती है। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि कहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, पहनावा उनका कैसा है, कहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ रही है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ये सब चीज़ें जहाँ पर दोस्तों बताई जाती है, जो चर्चा की जाती है, तो वह आवास थीम के अंतर्गत आती है। आगे है दोस्तों पांचवा यात्रा। यात्रा थीम के अंतर्गत क्या क्या आता है तो वो भी जान लीजिए। यात्रा थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभवों, पुरानी ऐतिहासिक डिजाइन और धातुओं का प्रयोग आदि पर चर्चा होती है। जहाँ पर दोस्तों जैसे ताजमहल दिखाना हुआ, लाल किला दिखाना हुआ, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, बच्चों को अपने यात्रा के माध्यम से ही तो दिखा सकते हैं ना, वहाँ पर क्लास में बैठे बैठे तो हम दिखा नहीं पाएंगे, तो यह सब यात्रा के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों छठा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस थीम के अंतर्गत क्या क्या आता है तो इस थीम के अंतर्गत विभिन्न धारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोगों आदि पर चर्चा की जाती है। जैसे दोस्तों पेंसिल, पेन, वाहन कैसे बनाया जाता है। पहले लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे, अब गैस स्टोव पे खाना बनाते हैं, तो कहने का अर्थ है दोस्तों, तो वह हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम के अंतर्गत आती है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। पहला है दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत विषयों से जुड़ी अवधारणाओं एवं मुद्दों को पढ़ाया जा सकता है। तो कौन से विषय हैं जो पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाया जा सकता है, तो वह विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है जो पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाया जा सकता है। आगे है दोस्तों एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रमों में बांटा है। तो कितने पाठ्यक्रम में बांटा है, 4, 5, 6, 8। तो बताइए आप कितने थीमों में बांटा गया है। मैंने अभी आपको बताया है, तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा क्योंकि 6 थीमों में बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि पमी अपने आवास से भोजन, जल और वस्तुएं लेकर यात्रा पर निकली, यानी कि परिवार, मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, वस्तुएं जो हम बनाते हैं, ये 6 प्रकार की थीम होती है। आगे है दोस्तों एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइनों, धातुओं के प्रयोग पर चर्चा की गई है, तो वह थीम कौन सा है। तो आपको बताना है कि जहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन हो, जहाँ वस्तुओं के प्रयोग पर चर्चा की गई हो, धातुओं के प्रयोग पर चर्चा की गई हो, तो बताइए वो कौन सा थीम है। यात्रा, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों उत्तर। तो आपका उत्तर हो जाएगा यात्रा, क्योंकि दोस्तों लाल किला दिखाना हुआ, ताजमहल दिखाना हुआ, तो बच्चों को हम यात्रा के माध्यम से ही बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ये आपका यात्रा सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी विषय वस्तु नहीं है। भोजन, परिवार एवं मित्र, सौरमंडल या आवास। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सौरमंडल, क्योंकि भोजन और परिवार एवं मित्र, आवास, ये सभी आपके थीम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सौरमंडल नहीं आता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।